जय हिंद फ्रेंड्स। तारीख है 26 मई। सुबह के बजे हैं 7:30। चलिए करते हैं मार्केट के एनालिसिस। सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि पिछले वीक में कुछ व्यस्तता के तहत मैं बाहर था और आपके साथ मार्केट को शेयर नहीं कर पाया। लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केट उसी रेंज में फंसा हुआ था, इसलिए मुझे ज़्यादा ज़रूरत भी समझ में नहीं है इसके शेयर करने की। अगर आप देखें तो ये देखिए, मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ था और कल जाके मार्केट ने एक रेंज को ब्रेक किया है। हम बात कर रहे हैं किसके? 12 मई की कैंडल की। 12 मई की कैंडल यानी आज हो गए 25, तो तकरीबन एक हफ्ते से मार्केट सेम 12 मई की कैंडल में फंसा हुआ था और कल ब्रेकआउट करके ऊपर मूव किया है। ठीक है। अगर इसके लोअर टाइम फ्रेम में 125 मिनट टाइम फ्रेम में भी देखें तो ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, तो थर्ड कैंडल फर्स्ट सेकंड से भी स्ट्रांग थी। तो अप ट्रेंड रिज्यूम कंटिन्यू रहने की संभावना है। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसके ऊपर सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। और गुड चीज़ क्या है कि इसका जो 40 SMA है वो टर्न अराउंड हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि बॉटमिंग आउट टाइप की सिनेरियो बनने की संभावना हो सकती है। एक बार इसको स्ट्रेच करें। ये देखिए, दिख रहा है ना? जब ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो थोड़ा सा आपको अपर ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है। सिमिलर टाइप ऑफ सिनेरियो बन रहा है। ये जो 12 मई कैंडल था ये 200 दिस 40 SMA के नीचे क्लोज किया था और फर्स्ट टाइम इसको क्रॉस करके ऊपर गया है। संभव है कि आपको थोड़ा सा ऐसा टर्न मिले और वापस से ही लाइन 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करे और आपको ट्रेंडिंग मूवमेंट आपको मिल सकता है। ठीक है। लेकिन द थिंग टू वॉच इज वॉट थिंग टू वॉच इज इट्स वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो ये जो पुल बैक हमको बॉटम से मिला था उसके बाद मार्केट ने लोअर लो लोअर हाई टाइप का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए, ये स्विंग पिछले स्विंग से नीचे है और ये जो पुल बैक हुआ है, दिस पुल बैक इज स्टिल बिलो द प्रीवियस स्विंग हाई। तो 24,214, 24,237, probably this is the previous swing high unless it is broken out, market is in the lower high structure। ठीक है। आपको छोटे छोटे लेवल पे भी देखने हैं कि क्या लोअर हाई या हायर लो स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ है, कल के तीन कैंडल तीनों स्ट्रांग बनी है, तो प्रोबेबिलिटी है कि हम ऊपर तरफ मूव करेंगे। और अगर ये टेकआउट होगा प्रीवियस इन द वीकली टाइम फ्रेम, इफ इट इज टेकन आउट, देन 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच वंस गॉट रिसीडेड अवे मीन्स 24,690 यहाँ तक हम क्लेम कर सकते हैं। ठीक। तो हम तो लेवल बेस्ड मार्किंग करते हैं। अगर समहाउ इट ब्रेक्स द लो ऑफ द यस्टरडेज कैंडल, 23,919, तो जो स्ट्रेंथ थी वो स्ट्रेंथ चली जाएगी और वो स्ट्रेंथ वीकनेस पे कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये तो निफ्टी का चार्ट रहा। आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी कैसे काम किया। देखिए, बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर में, लेकिन बहुत ही अच्छा 200 दिस 40 SMA के ऊपर क्लोज किया है। स्टिल बिलो द 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन मार्केट में स्ट्रेंथ थी। अच्छा, जब भी आप मार्केट में आपको स्ट्रेंथ मिलेगी तो आपको करना क्या है? मार्केट निफ्टी, जो हमारी नॉर्मल फिलॉसफी है कि जब 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी ट्रेड करता है या मेजर इंडाइसेस ट्रेड करते हैं तो हम बहुत एग्रेसिव लॉन्ग नहीं ट्रेड करते। हम बिल्कुल मतलब हिट एंड रन टाइप की स्ट्रक्चर आप फॉलो करते हैं, यानी पोजिशंस क्रिएट करते हैं और जैसे ही निफ्टी अपने प्रीवियस कैंडल लो को ब्रेक करता है तो हमने पोजिशंस को इमीडिएटली स्क्वायर ऑफ करते हैं सो दैट जल्दी प्रॉफिट बुक करना आपको चाहिए। ठीक है। तो मिड कैप बैंक निफ्टी ऑलरेडी वीक था, तो उससे ज़्यादा उम्मीद हमें है नहीं। फिर निफ्टी इज ऑल्सो द सेम। ठीक है। लेकिन फिर निफ्टी ने क्या प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया है, देख रहे हैं आप? तो स्ट्रेंथ सब में है, लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव किसका होगा सबसे पहले आपको वो देखना है। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव जो हो रहा है वो मिड कैप है। मिड कैप देखें, ऑल टाइम हाई की लेवल टच कर गया है। और कल का कैंडल भी अगर आप देखेंगे तो इसमें लोअर भी कितने स्ट्रांग है, देख रहे हैं? देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट इट मे ब्रेक द प्रीवियस स्विंग हाई। इफ वी कन्वर्ट इट टू द लाइन चार्ट यू विल सी दैट स्टिल थोड़ा सा पीछे है, बट उसने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया है इफेक्टिवली। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और मोस्ट प्रोबेबली आपको मिड कैप निफ्टी के
स्टॉक्स में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ठीक है। लेकिन कंसर्न, थिंग ऑफ कंसर्न इज दिस, थिंग ऑफ कंसर्न क्या है कि निफ्टी, स्मॉल कैप 250 डिवाइड बाई निफ्टी, स्मॉल कैप 250 डिवाइड बाई निफ्टी जो चार्ट है, वो वापस से नीचे की तरफ गिर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि संभव है कि अगर आपने बहुत अच्छे स्टॉक्स को नहीं चूज किया, स्टॉक सिलेक्टिव मूवमेंट होगा, पूरा मार्केट मूव नहीं करेगा। अगर आपका सिलेक्शन ठीक नहीं है तो आपके पोर्टफोलियो रिटर्न नहीं देगा। इस रैली, ये जो रैली आपको यहाँ मिली है, इस रैली में आप कुछ भी ले लिए होते तो परफॉर्म किया होता। लेकिन अब जो करेक्टिव मोड में आ गया है, इसलिए आपको हर स्टॉक में मूवमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है। लेकिन हमारे पोर्टफोलियो स्टॉक्स की आप बात करें, फार्मा स्टॉक्स जो हमने लिया था, इट वॉज अप बाय टू 5.73%। देख रहे हैं, दिस इज द पावर ऑफ द एनालिसिस। ठीक। अगर किसी को परचेज करना है तो कर सकता है। आप एक काम करें, अगर हमको करना होता 319.5 प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करता है, हम इसमें एक छोटी सी क्वांटिटी ब्रेक करते हैं, और फ्रेश क्वांटिटी तो बेसिकली आपको 370, 328 के ऊपर ही मूव करनी चाहिए। ठीक है। देन इज द स्नाइडर। स्नाइडर में कल हमने पोजिशंस में इंक्रीज करी है। वी आर एक्चुअली वेटिंग फॉर दिस एमएससीटी वीकली टाइम फ्रेम टू डेवलप। एक बार ये क्रॉस ओवर दे देगा तो हमारी पोजीशन इंक्रीज हो जाएगी। हमने इसमें पोजीशन क्यों इंक्रीज करी कि वीकली टाइम फ्रेम में इसने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया है। ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस एक कैंडल का स्टॉप लॉस डेली टाइम फ्रेम में। जैसे ही कल कैंडल का लो टूटेगा, हम पूरी तरीके से पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। पॉलीकैप, पॉलीकैप इज द फ्रेश एंट्री इन द स्टॉक। सी, राइट फ्रॉम दिस लेवल इट इज फ्लाइंग। लेकिन इस लेवल पे हमने क्यों नहीं परचेज किया है? क्योंकि निफ्टी आपका वीक था। नाउ व्हेन द निफ्टी हैज ब्रोकन आउट ऑफ इट्स कंसोलिडेशन जोन, this stock is also breaking out and is moving in the upside direction. So tomorrow is the day when we have made an entry in this stock and we have made it the full entry. क्यों? क्योंकि मार्केट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है। किसी भी मोमेंट पे whenever we find that the market is slipping from its top, we will square up the position. So आपको पोजीशन स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखना पड़ेगा। ये एक काम कर सकते हैं, वी कैन फ्रेश एंट्री, यानी ब्रेकआउट, अगर किसी को फ्रेश एंट्री भी करनी है, we can put the previous swing high as the stop alert also. If it breaks this, we'll make the fresh entry. आनंद राठी के हमने इस कंसोलिडेशन में हमने से पकड़ा था यहाँ पर, और उसने अच्छा रैली दिया था। फिर हम यहाँ पे निकल गए थे। अभी वापस से जब इसको, इसने क्या क्या SMA 40 के पास सपोर्ट लेके ब्रेकआउट किया है और सुपर ट्रेंड इसका पॉजिटिव हुआ है, तो हमने फिर से इसमें एंट्री कर ली है। तो इट इज स्टिल बिलो द कंसोलिडेशन फेस, लेकिन हमने अलर्ट लगा रखा है, एक नोशनल क्वांटिटी ऐड किया है, वंस इट स्टार्ट मूविंग अबव इट वी विल ऐड इट फर्दर। देन इज द यूनियन बैंक। यूनियन बैंक एक्सेप्ट चल रही है मेरी, तो आई हैव नॉट स्टॉप इट, दैट्स व्हाई आई हैव पुट इट, बट आई वुड नॉट रिकमेंड एनीबॉडी टू प्लेस एनी money in this stock. Navin Fluorine, look at this stock. As the chemical sector itself is breaking out, this is the leading stock, Navin Fluorine. So if anyone wish to play the breaking out sector, chemical stock is the one, chemical sector is the one, and among the chemical stock, Navin Fluorine is the leading sector stock. Adani Power, energy sector is performing since long time, and this is the fresh breakout. We purchased this stock at this point. Just a minute. हमने इसको शेयर किया था कहाँ पर? We shared this stock at this point. Then what happened? एक लंबी रैली के बाद it went to consolidation and again it broke out. मेन है कि आपको, just a minute. हाँ, प्रीवियस स्विंग हाई के ब्रेकआउट को थोड़ा वेट कर सकते हैं आप, अगर आप चाहें तो यू कैन वेट फॉर द प्रीवियस स्विंग हाई टू ब्रेक आउट। लेकिन फिर भी दिस इज सफिशिएंट इनफ टू से दैट इट्स कंसोलिडेशन इज ओवर। देन इज द BSE। BSE बहुत ही शानदार तरीके से मूव कर रहा है।
बीएससी में एक अच्छी खासी पोजीशन है हमारे पास। एंड द गुड थिंग इज वी हैव नेवर ट्राइड टू पुट द पोजीशन, ये दिस वाज द एंट्री पॉइंट इन आवर बीएससी। और हमने सब्सिक्वेंट लोकेशंस पे पोजीशंस ऐड भी करी हैं। सपोज वी एडेड इट हियर, देन वी एडेड हियर। लेकिन कल हमने यहाँ पे ऐड नहीं करी है, क्यों? क्योंकि अब थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो गया है, तो वील वेट फॉर दिस वन टू करेक्ट अ बिट, as its MACD is also showing some sign of slowdown or correction. But if it goes below this, we'll simply scrap the complete position without any doubt. HFCL, a very good breakout. But the concern is this: MACD in the weekly time frame. This is not uh, as per the checklist, so we are little cautious. So we are keeping our alert very tight, stop loss very tight. If by any chance it slips below this, we'll square up the position. There is the MTAR Tech. MTAR Tech is also the good stock. हमने इसमें मल्टीपल लेवल्स पे एंट्री करके काफी पैसे बनाया है। It seems to be quite stressed in the weekly time frame, so the chances are there that it may go into consolidation. कोई दिक्कत नहीं, but we'll be very watchful in this stock and we'll never exit this one. uh, अगर हमें fresh entry करनी है तो we'll wait for this one to go above the previous swing high, and then only we can think of adding it. Silver ETF, silver is also trying to move the upside direction. Weekly time frame, it has crossed the previous swing high, and the overall prospect seems good. Nippon Nifty, Nifty Bs, these are the ETFs that I'm carrying with in my portfolio. So overall, the market looks good. चांसेस हैं कि इस वीक में आपको अच्छा मोमेंटम मिले, तो इस मोमेंटम को लूज मत करिएगा। बी विथ अस, we'll let you know wherever the opportunity is and we'll help you to grab that opportunity. So stay safe, stay healthy, and be very frugal in taking the risk. Thank you.